बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ ख़ान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सब लोगों को हमारा सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ जहाँ भी हैं अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों अहबाब के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने अहल ख़ानदान या अहल खाना के साथ ना सिर्फ ये कि बख़ैर व आफ़ियत होंगे बल्कि खुश व खुरम भी होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इन खुशियों को मज़ीद दवाम बख्शे और उनमें इजाफ़ा फरमाए और आप लोग हमेशा देर तलक इन खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहें और अपने तमाम नेक मकासद में जिनके लिए आप तगोदो कर रहे हैं उनमें कामयाबियाँ हासिल करें। आमीन। वीडियो में आगे चलने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे इल्तिजा करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर दिल करे तो कमेंट्स में जाके कमेंट्स ज़रूर दें और हमारी कोशिश होगी कि फ़र्दन आपके कमेंट्स का जवाब भी दिया जाए और उनकी रोशनी में अपने आप को मज़ीद बेहतर किया जाए। शुक्रिया। वीलॉग के मौज़ूआत पर आने से पहले आपको फिर एक मुबारकबाद देना चाहूँगा, बल्कि दो मुबारकबादें। एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो 3 मैचेस की वनडे की सीरीज़ थी कोलंबो में श्रीलंका में हो रही थी, उसमें वाइट वाश कर दिया अफ़गानिस्तान को और उसको वाइट वाश करने के साथ ही तीसरा मैच जब जीता तो पाकिस्तान की टीम आईसीसी की रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 टीम के तौर पर सामने आ गई है और उन्होंने वनडे की पहली पोजीशन हासिल कर ली है। और दूसरी खबर उससे भी बड़ी है, हालांकि उस खबर का चर्चा इतना ज़्यादा नहीं है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने जो है वर्ल्ड कप जीता है और उसमें डिफेंडिंग चैम्पियन इंडिया को शिकस्त दी है। अब अगर वर्ल्ड कप की जीत ही सबसे बड़ा कारनामा है जिसको हमारे एक मोहतरम लीडर 92 के बाद से गले से लगा के हमारे कौम के गले में पड़ गए हैं और हमारे गले में पड़े हुए हैं, तो फिर ये जीत उनकी जीत से ज़्यादा अहमियत के हामिल है, क्योंकि ये खिलाड़ी ना देख सकते हैं, ब्लाइंड हैं, आंखें उनकी नहीं हैं, आंखों की बिनाई नहीं है, उनकी बसारत नूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो फिर अहमियत के अगर देखा जाए तो फिर तो इनकी अहमियत ज़्यादा होगी, लेकिन मेरे ख्याल में आप में से बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा दुनिया की तारीख कि हमारे ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने कौन सी तारीख रकम कर दी है। और ब्लाइंड क्रिकेट टीम का ये पहला वर्ल्ड कप नहीं है, उससे पहले भी ये काफ़ी दफ़ा जीत चुकी है, मुझे याद नहीं कि कितने वर्ल्ड कप जीत चुकी है, लेकिन आज इस वर्ल्ड कप की दोहरी खुशी इसलिए है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया के ख़िलाफ़ उन्होंने जीता है। अब देखें कि यूथे जो हैं, जो इमरान साहब को 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपना निजात दहिंदा, नए पाकिस्तान का बानी और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के लिए भी कोई तहसीन के दाद और तहसीन के अल्फाज अदा करते हैं या नहीं। बहरहाल आई सैल्यूट पाकिस्तान क्रिकेट टीम एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम फॉर ब्लाइंड्स। अब आते हैं अपने दूसरे मौज़ूआत की जानिब। कुछ इतलात हैं जो आप लोगों तक पहुंचानी है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है। उनमें एक तो ये इतला है कि अमेरिका और यूके इनके पुष्ट पर ज़हर के कौन है, इसराइल है। तो बरतानिया और अमेरिका की जो हुकूमतें हैं उनकी सरगर्मियाँ इस्लामाबाद में ख़ास तौर पर बहुत तेज़ हो गई हैं
اور انہوں نے حکومتی عمائدین اور بڑے بڑے عہدیداران اور سیاسی قوتوں کے جو زعما ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں تیز کر دی ہے، اور انڈیا یہ ہے دیا گیا ہے کہ عمران خان پر ہاتھ ہولہ رکھے، یعنی کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھے، اور شاید ان کی رہائی کی بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہی امریکہ اور یہ وہی برطانیہ ہے جس کے بارے میں عمران صاحب قوم کو بیوقوف بناتے تھے کہ ان کے ساتھ تو میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم کوئی غلام ہیں۔ تو بھائی صاحب، غلام تو آپ تھے، ہم تو نہیں ہیں، لیکن آپ ضرور ہے، اس سے تو آپ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو الحمدللہ 1947 کی 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی زیر قیادت یہ ہمیں مسلمانوں کے لیے دو قومی نظریہ کے اوپر بنایا گیا پاکستان جو تھا وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور ہمارے آبا و اجداد نے اتنی قربانی دے کے یہ آزادی حاصل کی اور اس کی ہم قدر کرتے ہیں، اور غلام ہم نہیں، آپ واقعی غلام ہیں کہ آپ بھی ان قوموں کے پیچھے لگے ہوئے کہ جی میری یہاں سے جان چھڑاؤ۔ تو اس سے زیادہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ نے اس آزادی کو تسلیم نہیں کیا، اور آپ ویسے بھی کسی اور آزادی کی تلاش میں ہیں، تو اب وہ آزادی تو آپ کو وہی دے سکتے، ہم نہیں دے سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بہت ہی سیریس خبر ہے، بہت ہی سنجیدہ قسم کی خبر ہے، سنجیدہ بھی ہے اور رنجیدہ کر دینے والی بھی ہے۔ وہ ہے ریٹائر جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں، کہ شنید ہے کہ فیض حمید صاحب کی جلد گرفتاری متوقع ہے، اور شاید کہ GHQ میں اس کے احکامات جو ہے نا وہ بھیج دیے گئے ہیں، اور ان کی گرفتاری کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور یہ گرفتاری کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اطلاعات کے مطابق یہ گرفتاری اس لیے ہو رہی ہے کہ ہماری جو خفیہ ادارے ہیں انہوں نے کچھ ایسے پروف ان کو ملے ہیں، کچھ ایسی چیزیں انٹرسیپٹ کی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فیض حمید صاحب کے دور میں جب وہ ISI کے DG ISI تھے، ڈائریکٹر جنرل ISI تھے، ISI کے چیف تھے، ان کے دور میں پاکستان میں کچھ شخصیتوں کا قتل ہوا اور کچھ شخصیتوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ جن شخصیتوں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ان میں دو نام تو وہ جو ہے نا بیان کیے گئے ہیں، ان میں ایک مشہور جرنلسٹ حامد میر صاحب ہے اور دوسرا مریم نواز صاحبہ ہے۔ تو اب ان چیزوں کی انکوائری کے لیے جنرل فیض حمید صاحب کو شاید جلدی گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر یہ چیزیں صحیح ہے اور یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو یقین کرے کہ ہمیں اس سے زیادہ دھچکا اور اس سے زیادہ بڑے دکھ والی بات، اور چلو یہ ایک چیز تھی اس کو ہم برداشت کر لیتے تھے کہ اس عہدے پر آ کے وہ سیاست میں حصہ لیا، انہوں نے عمران خان کو لانچ کرنے کی کوشش میں کی جس میں وہ کامیاب رہے، اس طرح کی باتیں وہ ایک الگ ہے، لیکن اس حد تک جانا ایک خفیہ ادارے کا سربراہ کا کہ جس کے ساتھ ان کی کوئی ڈائریکٹ مخالفت نہ ہو، جن بندوں کے ساتھ ان کی ڈائریکٹ مخالفت نہ ہو، نہ ہی وہ ملک و قوم کے مفاد کے خلاف کوئی کام کر رہے ہوں، اور ان کو صرف اپنے ایک چہیتے کی سیاست کی بھینٹ چڑھانے کے لیے قتل کر دیا جائے، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ گھناؤنا اور اس سے زیادہ ناقابل معافی جرم اور کوئی نہیں ہے۔ تیسری خبر وہ یہ ہے کہ PTI کے جو فالورز ہیں، PTI کے جو پیروکار ہیں، اس کے جو ایکٹیو اراکین ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ PTI تو سوشل میڈیا کھیلتی ہے نا، انہوں نے کل پھر ایک مہم چلائی ہائی کورٹ اسلام آباد کے چیف جسٹس کے خلاف، اور ان میں اپنے سوشل میڈیا کے اوپر بہت غلیظ گالیں دی گئیں، اور ان کو منافق اور بے ایمان اور اس کا دوسرے الفاظ میں PDM کا گماشتہ تک کہا گیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز ہونی نہیں چاہیے تھی۔ ایک طرف یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے جو بچے کچے لیڈر ہیں ان کا ایک دھڑا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ PTI کو معاف کر دیا جائے، عمران خان جائے کھڈے میں، PTI کو معاف کر دیا جائے تاکہ PTI جو ہے آزادی کے ساتھ اگلے آنے والے الیکشن میں حصہ لے سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ کی خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب بذات خود بنفس نفیس بھی
अपने कई माफ़ी नामे एस्टेब्लिशमेंट को भिजवा चुके हैं और मज़ीद कई और माफ़ी नामे उन्होंने तैयार करके रखे हुए हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को भेजेंगे। और वो माई हजूर, माई बाप, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। तो ये माफ़ी नामे एस्टेब्लिशमेंट को भेजे जा चुके हैं जिनका कोई असर नहीं हुआ। अब आगे वाले जो माफ़ी नामे जा रहे हैं उनका कुछ असर एस्टेब्लिशमेंट पर होता है और उनको किस हद तक माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती ये आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनका जुर्म इतना संगीन है कि शायद वो माफ़ी के काबिल नहीं है और उनको पहले की तरह ही टिका सा जवाब दे दिया जाए कि भाई ये जुर्म नाकाबिल माफ़ी है, इस पर आपको माफ़ी नहीं मिल सकती, आपको सज़ा तो बहरहाल भुगतना ही पड़ेगी। और वो सज़ा क्या है? 3 साल तो उनको हो चुके हैं, ऑलरेडी सज़ा मिल चुकी है। उसके बाद बाकी 2-3 और सीरियस केसेस हैं जिनमें एक सबसे अहम केस सैफर का है, उस पर भी सज़ा जो है ना वो 3 साल नहीं है, वो 7 से 14 साल तक है। तो फिर सियासत अलहदगी, पार्टी से अलहदगी और बाम अरूज पर पहुँच के जो है ना कस मुज़ल्लत मुज़ल्लत की पस्ती में जाके गिरना, इससे बड़ी सज़ा और किसी के लिए क्या हो सकती है अगर उसको जेल की सज़ा ना भी होती तो ये इतने अरूज पर पहुंच के फिर ज़िल्लत के ये दिन देखना जो वो देख रहे हैं, मेरे ख्याल में तो इससे बड़ी सज़ा और कोई भी नहीं है। और बेशक उसके बाद इमरान साहब को रिहा भी कर दिया जाए तो अगर उनमें कुछ गैरत बाकी है तो मेरे ख्याल में वो फिर कौम के सामने सर उठा के या नज़रें उठा के तो जीने के काबिल ही नहीं रहेंगे। और शायद उन्होंने जो एक दावा किया था कि IMF के सामने झुकने से, IMF का सामने अगर हाथ फैलाना पड़ेगा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, तो उस वक्त उन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की थी। शायद अब उनको गैरत आ जाए तो आप कर लें तो कौम की उनसे जान छूट जाएगी। आज तक के इतने काफ़ी है। जहाँ जिंदा सोबत बाकी, तो कल फिर एक और नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह आपसे खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम और शुक्रिया।